नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना माना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, अंग्रेजी में 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमने आपके लिए ये मशरूम उत्पादन, आधुनिक मशरूम उत्पादन का एक ये चैनल शुरू कर रखा है और इसमें हम आपको समय समय पर अलग अलग तरह की वीडियो बना के डालते हैं। तो शुरू में हमने एक ये सीरीज चलाई थी, मशरूम उत्पादन की प्राथमिक आवश्यकताएं। जी हाँ, ये मशरूम उत्पादन की प्राथमिक आवश्यकताएं, इसमें हम काफ़ी आगे तक बढ़े थे और भाग 1, 2, 3, 4 करते हुए इस तरह से आए थे। तो अब ये अंतिम भाग है 11। तो इसमें क्या टॉपिक है? मशरूम उत्पादन की प्राथमिक आवश्यकताएं, भाग 11, रिस्क उठाने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आप मशरूम फार्म अपना शुरू करने जा रहे हो या शुरू करना चाह रहे हो या शुरू कर रखा है, तो हमारे मशरूम उत्पादक भाई या जो ना समझ और नए नए व्यापार मारते हैं, वह किसी धंधे मारते हैं, अपना स्वरोजगार करते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं होता कि किसी भी काम को किसी भी तरह से कर लें। तो एक मैंने पहले भी आपको वीडियो डाला था जिसमें पूंजी के बारे में हमने बताया था कि भाई ज्ञान होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर हमने आपको बताया था कि आपके पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। और आज मैं आपको अंत में बता रहा हूँ, उसके और भी चीज़ें, कई पहलू डिस्कस किए थे, जिस तरह से ज़मीन कैसी हो, छप्पर कैसे बनाएं, शेड कैसे बनाएं, मशरूम घर कैसे हों, और आपका जो है पीछे भी हमने आपको बताया स्पॉन कैसा हो, कंपोस्ट कैसा हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। अभी पिछला वीडियो ही जो डाला था वो भी हमने आपको डाला था कि आपका वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए और आप में धैर्य होनी चाहिए। अब ये हम इस सीरीज का आखिरी जो अध्याय है वो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जी हाँ, अगर मान लो आपको घाटा लग जाता है किसी भी तरह से, शुरू में आपने काम किया, आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपको पूरा अनुभव नहीं है, उस समय भी जो है ना आपको ये घाटा लग सकता है। आपको आखिर में भी किसी उसमें कारण से मार्केट एकदम डाउन आ गई, बहुत ज़्यादा मशरूम लगी, उसमें भी आपका जो है ना थोड़ा कम लाभ हो सकता है या हो सकता है घाटा भी लग जाए। इसी तरह से कोई प्राकृतिक विपदाएं आ जाए, जैसे अभी पीछे आपने देखा होगा दोस्तों कि कोरोना महामारी आ गई थी और सारा देश, क्या संपूर्ण विश्व जो है ना वो बंदी पा गया था, और बंदी के साथ साथ सारे विश्व में व्यापार में हर तरह के उसमें मंदी भी आ गई थी। आप कुछ हद तक हिंदुस्तान में, अपने देश में ये कह सकते हो कि जो ग्रोथ थोड़ी सी बनाई, तो वो जो है कृषि के कार्य नहीं बनाई, और कृषि का कार्य ही ठीक ठाक चलता रहा। किसान अपना खेतों में लगा रहा, खलिहानों में लगा रहा और उसमें अपना काम किया। लेकिन सब्जी और ख़ास तौर से आपका मशरूम, ये एक ऐसी फसल है कि जो आपने लगा तो ली, अब मान लो कोरोना आ गया, तो कोरोना में आपने देखा होगा कि शुरू में आप इसे मंडी तक पहुंचा ही नहीं पाए, वहाँ जहाँ आपको बेचना था वहाँ तक आप पहुंचा ही नहीं पाए। तो लोगों ने निकाल के बाहर उसमें फेंकी है और गड्ढे में दबाई है, और कोई कुछ तो दबा भी नहीं पाए। उससे उनके यहाँ जो वो सड़ी है और उससे बीमारियाँ ही फैली हैं। तो ये काफ़ी ऐसा वो हो गया कि पता नहीं किस तरह से जान बचेगी, कैसे किस
बैंक की किस्त उतरेंगी, कैसे आपका खर्चा निकलेगा, कैसे लेबर को पेमेंट किया जाएगा। तो इस तरह की कभी भी आप ये मान के चलो दोस्तों कि इस तरह की अनहोनी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ वगैरह है, या आपका जो है भूकंप वगैरह है, या महामारी वगैरह है, या आपका प्राकृतिक विपदा आपकी जिस तरह से आगजनी भी हो सकती है, या आपके फार्म पे ही कोई बीमारी वगैरह आ सकती है, तो उस बीमारी की वजह से पता लग गया कि आप का प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा है, और आप उसका इलाज खोजने पे लगे हुए हो, और आप उसकी रोकथाम करने पे लगे हुए हो, आप उससे बचाव करने पे लगे हुए हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ये मान के चलो कि बाहर से पैसा जो है ना मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब किसी धंधे की, उद्योग की, या किसी आदमी की ये रेपुटेशन हो जाती है कि भाई अच्छा कमा रहा था लेकिन अभी से घाटा लग रहा है, तो आपके करीबी से करीबी आदमी भी आपकी तरफ से हाथ खींचेंगे, बैंक भी आपसे हाथ खींचेंगे, बैंक भी जो है ना आपको पैसा नहीं देंगे, इधर उधर से पैसा भी नहीं मिलेंगे। तो मेरा यहाँ आपको एक ही सुझाव है, और सुझाव क्या है, मैं आपको ये निर्देश दे रहा हूँ कि भाई आपको जो है ना जब भी आप प्रोजेक्ट शुरू करें, अपना मशरूम फार्म शुरू करें, आप उसमें 25% जो है ना पैसा अपने जो आपने एस्टिमेट बनाया है उससे अधिक लेके चलें और उसको रखें, और जैसे ही आपके पास अच्छा वो हो जाए तो आप हर साल उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाएं और उस फंड को रिजर्व करें, ताकि वो आपको बुरे दिनों में वो फंड आपको काम आए। इसी चीज़ को रिस्क उठाने की क्षमता बोलते हैं। अगर आप में क्षमता होगी तो डेफिनेट है कि आप उस काम को छोड़ के नहीं भागोगे। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, मैं अपना खुद का ही उदाहरण दे देता हूँ, दूसरों का तो क्या देंगे, आप अपने आसपास देख लेना, अपने खुद भी आप उसको मिला के देखना। दोस्तों, जब हमने ये मशरूम फार्म का काम करा, उससे पहले हमने ये जो काम किया, ये कोई 17-18 काम हम कर चुके थे, 16-17, और ये 17वां या 18वां काम हमारा ऐसा था मशरूम फार्म का जिसमें हम कामयाब हुए। और आज हमारे पास एक 3.25 एकड़ का फार्म है, एक 2 एकड़ का फार्म है, और बहुत अच्छी और सबसे बड़ी और सबसे गुणवत्तापूर्ण और सबसे बड़ी लैब के हम मेरा परिवार मालिक है। तो क्यों है? क्योंकि हम पहले 16-17 धंधे में कैसे फेल हुए कि वहाँ हम ना तो हम धैर्य रख सके, और ना ही मेरे पास इतना अनुभव था, इतना ज्ञान था कि भाई किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ वो होनी चाहिए, और हमें दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई इस काम को हम 3 साल तो कम से कम करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे यहाँ पंजाबी भाइयों में एक कहावत है, पहले साल हट्टी, दूसरे साल खट्टी, तो तीसरे साल चट्टी। तो उनका मतलब ये हट्टी खट्टी चट्टी का मतलब ये है कि भाई कोई भी दुकानदारी अगर आप करोगे, कोई भी आप बिजनेस करोगे, तो पहले साल तो उसमें आपको हार्ड गलाने तक के काम करने पड़ेंगे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर दूसरे साल आपको थोड़ा वो आएगा, और तीसरे साल जाकर आपको उसमें से चट्टी मतलब चाट मिलेगा, उसमें से फायदा मिलेगा। तो मेरे कुछ पंजाबी मित्र थे, उनसे मैंने ये कई बार मैं कहानी सुना करता, आपस में बैठते थे, बातें होती थी, तो मेरे दिमाग में भी ये आया कि भाई हम अब ये काम जो करना है मशरूम का मैंने, तो इस काम को हम कम से कम 3 साल जरूर करेंगे। तो जब मैंने ये काम शुरू किया दोस्तों, और उससे पहले हम जो फेल हुए उन कामों में हमारे पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी नहीं थी, और इस काम को जब लेके चले तो हम ये मान के चले, मैंने ये माना कि इसमें चाहे जैसे मर्जी हो, मैं इस काम को 3 साल जरूर करूँगा। ये काम या तो मैं इसकी रटक निकाल दूंगा, इसको सारा समझ जाऊंगा और इसको अच्छी तरह से करूँगा, और या फिर इसको हम छोड़ देंगे और ज़िंदगी पर्यंत हम कभी कोई इस तरह का कोई काम या धंधा नहीं करेंगे, अपने नौकरी करेंगे और आराम से बैठेंगे। तो अब देखिए, ये सोच बना के चला था मैं, और आखिरी काम था मेरा। तो मैं क्या देखता हूँ, जब मैंने ये लगाया मशरूम, उससे पहले साल आप क्या सोचते हैं किस भाव में मशरूम बिकी होगी? दोस्तों, आपको अचंभा होगा कि पहले साल मेरे से जब मैंने लगाई थी, उससे पहले साल मशरूम 3 से 5 हज़ार रुपये किलो तक में बिकी थी। ये सन आप ये समझो 89 के करीब की बात है, 89 की, 88-89 की उस टाइम बिकी थी।
तो हर एक आदमी को ये होया कि पता नहीं भाई इसमें तो कितनी लूट है और ये तो, और वाकई में लूट भी थी इस भाव से, क्योंकि उस टाइम खर्चा तो जो है ना आपका 7-8 रुपये 10 रुपये किलो ही आता था, और इस भाव में बिकी। तो बहुत से लोग बाग जिसको भी पता लगा, किसान भाई सारे, आप आमतौर पर देखते होंगे कि जिस चीज़ का भाव अच्छा मिल जाता है किसान उसकी तरफ ज़्यादा भागता है। तो हमने भी इसको लगाया और ये सोच के कि भाई 3 से 5 हज़ार नहीं, 2000 मिलेगी, 1000 मिलेगी, 500 मिलेगी, ये 500 रुपये तक भी मिल जाएगा, जब भी जो है ना 50 गुना 100 गुना हो जाएगा पैसा। तो हमने भी इसको लगाया। लेकिन आप अचंभा मानोगे दोस्त कि उस साल जब हमने ये लगाई तो मशरूम जो है एक दिन 2 रुपये किलो भी आज़ादपुर सब्जी मंडी में पिटी, और वो एक तरह से शॉकिंग थी कि एक तरह से झटका था। और अगर मान लो हम इसको नहीं लेके चलते तो कुछ पूछो ही मत। और मेरे को किसी ने कह दिया कि अशोक कुमार भाई साहब, मशरूम तो जो है ना जो बहुत जल्दी बिकती है, और आपके जो है ना इसमें आज़ादपुर सब्जी मंडी तो रात के 3 बजे 3:30 बजे शुरू हो जाती है। तो मैं भी कड़कती ठंड में मैं भी 3-3:30 बजे पहुंचने लगा, और इतना सब मेहनत करने के बाद हमने देखा कि हमने अपनी मशरूम उस साल 10.5 रुपये से लेके और 25.5 रुपये से तक ही बेच पाए, इससे ज़्यादा नहीं बेच पाए। और बड़ी मुश्किल से जो है ना सारा खर्चा वर्चा निकाल के बड़ी मुश्किल से 18,500 रुपये हमें बचे थे। तो लेकिन अब ये सोच रखा था कि हम इस धंधे को छोड़ेंगे नहीं और इसको 3 साल करेंगे। मेरे साथ ही यहाँ पे पड़ोस में ही 2 आदमियों ने और लगा, उन्होंने तो एक ही साल लगा के जब उनकी इस तरह से दुरुक्ति हुई, खराब मिट्टी हुई, तो उन्होंने कह दिया ओहो ये तो जो ना बेकार का काम है, सारी रात तो जगना पड़ता है, और इसे तो भाई पागल डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन हमने इसे नहीं किया और हमने इसमें जमे रहे। तो आज हम, आप जानते हो कि बहुत बढ़िया 2 फार्मों के मालिक हैं, एक बढ़िया लैब के मालिक हैं, और भगवान की दया से 2 पैसे सही आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप पैसा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखना ताकि आपको अगर कोई झटका लगे, रेट का झटका लगे, या आपको बीमारी का झटका लगे, मशरूम की बीमारी का, या आपको आदमियों में आने वाली महामारी का झटका लगे, मतलब किसी तरह से भी आपका कोई झटका लगता है और आप रिस्क में पड़ जाते हो, तो इस रिस्क को उठाने के लिए आपके पास कुछ जमा पूंजी होनी चाहिए। आमतौर पर मेरा पिछला 34 साल का अनुभव ये बताता है कि जैसे ही मशरूम उत्पादक को, मशरूम के फार्म को के मालिक को थोड़ा सा भी पैसा ज़्यादा बच जाता है, तो वो जो है ना फटाफट अपने बेकार के खर्चे, जैसे मान लो किसी का मोटरसाइकिल से काम चल रहा है तो वो फट से कार लेगा, या कार भी है तो वो बड़ी गाड़ी लेगा, या उसके क्या करेगा कि चलो अब फलानी जगह घूमे, ये कर ले वो कर ले, मतलब मकान फोड़ लेगा, मकान को बनाएगा। तो दोस्तों आप धंधे का पैसा धंधे में से इस तरह से वाहियात के खर्चों में या अनवांटेड खर्चों में, जैसे शादी ब्याह में है या दहेज प्रथा में है, इस तरह के खर्चों में ना लगाएं, और उस गुप्त गुल्लक को आप संभाल कर रखें, ताकि आपको ऐसे जब नुकसान होता है और इस तरह के आप भंवर में फंस जाते हो, तो आप अपने खुद के बैंक से पैसे निकाल के अपने खाते से हैं और आप काम को जारी रख सकते हो। क्योंकि जब जारी रखोगे तो मान के चलो कि आप उसमें पैसा कमाओगे। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे आप देखते होगे कई इलाकों में जिस तरह से आपका आलू की खेती होती है, आलू की खेती में वही आदमी जीत कर सकता है जो हर साल लगाएगा, क्योंकि आलू की खेती में पैसा ज़्यादा बच गया तो पता लगा और भी बहुत से किसान आ गए, और किसान आ गए तो पता लगा पिट गया। इसी तरह से आपका टमाटर का है, इसी तरह से आपका प्याज की खेती है। हर साल आप किसी न किसी सब्जी की खेती की ये दुर्गति सुनते होंगे कि भाई अब की बार जो है ना प्याज सड़क पर गिराई जा रही है, अब की बार टमाटर सड़क पर गिराया जा रहा है, अब की बार आलू जो है ना कोल्ड स्टोरेज में छोड़ के किसान भाग रहा है। तो इस तरह की गलतियां आदमी जब ही करता है जबकि उसके पास अपनी ये जो है ना रिस्क कैपेसिटी को बियर करने का, उसको रिस्क को झेलने की क्षमता नहीं होती। तो आप हर हालत में अपनी रिस्क को
और झेलने की क्षमता बनाए रखें और उसको आप सही समय पर उसको प्रयोग करें। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक लंबी रेस के घोड़े होगे और आप एक अच्छी रेस जीतोगे। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यही कहते हुए कि आपको रेस की क्षमता का ख्याल रखना चाहिए, और बुराई जो है ना, या बुरे दिन कह के नहीं आते, वो कभी भी आ सकते हैं। उनके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि जब आएगा जब देखेंगे, जब नहीं देखा जाता उससे पहले अगर आप तैयारी रखोगे तो आप उसे आराम से देख लोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगर आप जो है ना, और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दूसरे साथियों तक भी पहुँचाएँ। अपने जो आपके मशरूम लगाने वाले दोस्त हैं, साथी हैं, रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं, उनको सब तक पहुंचाएं। और अगर हमारे से आपको इस बारे में कोई मशरूम उत्पादन के बारे में कोई जानकारी लेनी है या अच्छा स्पॉन लेना है, तो आप जानते ही हैं कि हमारे 2 सेंटर भी हैं, एक बरेली में और एक खागा में, खागा फतेहपुर। तो वहाँ आप कहीं पे भी जाके आप वो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी हमारे इन दोनों सेंटरों का ब्यौरा है और हमारा सारा ब्यौरा है। तो आप इसको अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।